किसानों की आर्थिक स्थिति सुधार उनको दिखाई नहीं देता। लघु उपज खरीदी 74% पूरे देश का छत्तीसगढ़ में होता, वो दिखाई नहीं देता। गरीबों के इलाज के लिए हाट बाजार क्लिनिक योजना से लेके डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना, मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना उनको दिखाई नहीं देता। गांव-गांव में अब स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल खोले गए, वो प्रधानमंत्री जी नहीं दिखा, क्योंकि उनके विकास के पैमाने कुछ और हैं। उनको विकास केवल अडानी जी की दिखता है। उनका जितना विकास हो वो विकास दिखाई देता है। इसलिए छत्तीसगढ़ के गरीब किसान मजदूर इसके विकास उनको दिखाई नहीं देता। और भ्रष्टाचार की बात करते हैं, पीएम केयर फंड के बारे में कोई हिसाब वो नहीं देते, चुनावी फंड के बारे में वो कोई जानकारी नहीं देते, और वो भ्रष्टाचार की बात करते हैं। मोदी जी है वो झूठ बोलने की सीमा लांघ चुके हैं। दूसरी बात है कि उड़ीसा के राज्यपाल माननीय रघुबर दास जी यहाँ आए हैं, उसके पूरी जो व्यवस्था है कौन कर रहा है, उसके विमान और हेलीकॉप्टर का खर्चा कौन उठा रहा है, क्या विमान के और हेलीकॉप्टर के वीडियोग्राफी कराए जा रहे हैं। ये पूरी व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कराई जा रही है और इसको भारतीय जनता पार्टी का जो मान्यता है उसको रद्द करना चाहिए निर्वाचन आयोग से हमारी मांग। भारतीय जनता पार्टी पहले जो वादा किया था किसानों से, आदिवासियों से, युवाओं से, महिलाओं से, वो तो कभी पूरा नहीं हुआ। 2100 रुपया देने की बात उन्होंने कही थी, दिया नहीं। 300 रुपया प्रति क्विंटल बोनस देने 5 साल तक देंगे, वो हुआ नहीं। किसानों को बीमा सुविधा उपलब्ध कराया जाएगा। कृषकों के लिए फसल बीमा गारंटी योजना लागू की जाएगी। किसी प्रकार की गारंटी योजना इन्होंने लागू नहीं की। गांव में चारागाह की भूमि संरक्षित करने हेतु राज्य में गोचर भूमि विकास बोर्ड का गठन किया जाएगा। वो बोर्ड कभी 15 साल में गठन हुआ नहीं। राज्य में जो लघु धान्य फसल है मिलेट्स, उसके लिए उन्होंने कहा आयोग, किसी मूल्य आयोग गठन किया जाएगा, वो कभी हुआ नहीं। किसान आयोग के अनुशंसाओं को वैधानिक मान्यता दी जाएगी, किसान आयोग का गठन ही नहीं। ये इनकी स्थिति। आदिवासियों को हर परिवार को सरकारी नौकरी, कभी हुआ नहीं। जर्सी गाय देने की बात उन्होंने कही थी, कभी हुआ नहीं। तो ये झूठ का पुलिंदा हर चुनाव में लेकर आते हैं। हो सकता है आज कर दे, अभी तक के तो वो सोच ही रहे कि हम बोलें क्या, तो अभी तक कुछ बोले ही नहीं है। धान खरीदी के बारे में 1 नवंबर से इसकी शुरुआत हुई और वो 31 जनवरी तक के वो चलेगा। 130 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य रखा गया है। जो कुल पंजीकृत कृषक हैं वो 26,87,000 है और जो पंजीकृत रकबा है वो 32,82,000। इस साल नए जो किसान पंजीकृत हुए हैं वो 2,53,000 और धान बेचने वालों की जो संख्या है, किसानों की संख्या वो 7,489 है। अभी तक पहले दिन 26,647 मीट्रिक टन धान खरीदी हो चुका है। और साथ ही धान उपार्जन हेतु कृषक भुगतान के लिए मार्फेड द्वारा अपेक्स बैंक को अब तक जारी राशि 119 करोड़ 41 लाख जो हमारी सरकार ने व्यवस्था की। जो बार बार कहते हैं ना हमने दिया पैसा, ये पैसा तो हमने मार्फेड के द्वारा, मार्फेड राज्य सरकार के द्वारा संचालित होती है, और अपेक्स बैंक को उन्होंने 119 करोड़ 41 लाख रुपया
उन्होंने जारी कर दिया। प्रमोद को लेकर भी आपने हैं? आज प्रमोद को लेकर भी एक पोस्ट हाँ। डाला, उससे चर्चा का विषय बना हुआ है। लोग जो है प्रमोद तिवारी, प्रमोद दुबे यहाँ पे पहुँच गए सर, सुबह से कहीं को नहीं है। प्रमोद जो है नाम पे उनके कीमत बढ़ गई है। थोड़ा देर और इंतजार करिए। सर कल असम सीएम आए थे, उन्होंने एक और आरोप लगाया है। वो कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस नक्सल सपोर्ट से सरकार बनाती है और चुनाव। नक्सलियों के संबंध भारतीय जनता पार्टी के साथ है, वो जग जाहिर रसीद तक तो कटवाते थे चंदा के, और उसके साथ साथ जितनी घटनाएं हैं उसको देख लीजिएगा। जिस नक्सली घटना के कारण से हमारे प्रथम पंक्ति के नेता शहीद हुए, उसका सपोर्ट का सवाल ही नहीं उठता। सर आपने ये चीज़ कही सर पीएम मोदी जी, लेकिन जितने भी इनके जो बड़े नेता आ रहे हैं कांग्रेस को कम भूपेश बघेल के नाम को ज़्यादा टारगेट कर रहे हैं। क्या मानते हैं आपका चेहरा बड़ी चुनौती बन है बीजेपी के लिए? भारतीय जनता पार्टी की घबराहट है, यहाँ कांग्रेस की सरकार है, और मुख्यमंत्री होने के नाते जितने भी मंत्रिमंडल का अगुवाई मैं कर रहा हूँ, और दूसरी बात ये है जो किसान है वो हमारे साथ हैं। मोदी जी कल बोले पिछड़े वर्ग के हैं, इसलिए मुझे गाली देते हैं, तो मैं किस वर्ग से आता हूँ? यदि मैं भी पिछड़े वर्ग हूँ तो फिर गाली क्यों दे रहे हैं? वो यदि पिछड़े वर्ग हैं इसलिए इसको गाली नहीं मिलना चाहिए, तो मुझे भी नहीं मिलना चाहिए थी। आप गलत कर रहे हो, इसमें से बोला जा रहा है। आप कास्ट सेंसस क्यों नहीं करा रहे? ये जो डिमांड है, अब सही में पिछड़े वर्ग की तो ऐसी कास्ट सेंसस कराइए आप। ठीक है, थैंक यू। एयरपोर्ट से दिखा रहे थे जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचे हुए थे, पत्रकारों को उन्होंने संबोधित किया और इस दौरान बीजेपी पर जमकर हमला बोला। आपको बता दें आज बीजेपी संकल्प पत्र जारी करने वाली है छत्तीसगढ़ में। इसको लेकर भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जमकर निशाना साधा, कहा कि बीजेपी ने कभी वादे पूरे नहीं किए, बीजेपी में घबराहट है, प्रदेश में कांग्रेस सरकार है। तो सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी पर निशाना साधा, बीजेपी पर जमकर हमला बोला, कहा कि मोदी जी झूठ बोलने की सीमा लांघ चुके हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने कभी भी चुनावी वादे पूरे नहीं किए। तो आज आपको बताएं बीजेपी का संकल्प पत्र जारी होने वाला है, जिसको लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा भी है।